और अब हम हमारी अपनी यानी जी न्यूज के न्यूज रूम की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हम कई दिनों से आपको बता भी रहे हैं। आज हम आपको अपने कुछ और जी वॉरियर्स से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोरोना पर देश का अपडेट भी हम दे देते हैं। भारत में संक्रमण के मामले अब करीब 1,06,000 हो चुके हैं, यानी 1 लाख के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,611 नए मामले आए हैं और ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चिंता की बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार 4 से 5,000 मामले हर दिन आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 140 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर अब तक करीब 3,300 लोगों की मौत भारत में कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। अब चिंता की बात यह है कि लॉकडाउन 4 के अंतर्गत जैसे जैसे देश खुल रहा है, जैसे जैसे लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजार खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई, दफ्तर खुल गए, सड़कों पर अब आपको गाड़ियां नजर आने लगी, वैसे वैसे देश में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इससे पहले 5,000 केसेस की जब कल्पना भी हम करते थे तो हम सोचते थे बहुत बड़ा आंकड़ा है, और अब 5600 केस एक दिन में आ रहे हैं। ये एक नया नॉर्मल है इस देश का। इसलिए आगे चलकर अगर आपको और बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मरीज देखने को मिलें तो हैरान मत होइएगा। अब भी ये आंकड़ा जो है ऐसा है कि इसमें और बहुत आगे बढ़ने की गुंजाइश है। और जब से जी न्यूज के हमारे कुछ साथी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, तब से एक खास सोच रखने वाले लोग, एक खास वर्ग के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक, जिनको आप लिबरल्स कहते हैं, जिन्हें हम डिजाइनर पत्रकार कहते हैं, हम उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, जो लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा, तबलीगी जमात का समर्थन किया था जब निजामुद्दीन में ये सब कुछ हो रहा था, जिन लोगों ने कभी तबलीगी जमात के लोगों की आलोचना नहीं की, जब तबलीगी जमात के लोग और एक खास वर्ग के लोग हमारे डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे थे, तब इन्होंने कभी उनकी आलोचना नहीं की। जब लोग हमारे देश की सेना पर कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं तो ये लोग कभी आलोचना नहीं करते। जब तबलीगी जमात के लोग हमारे डॉक्टरों पर, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर थूक रहे थे, उनसे बदतमीजी कर रहे थे, इनमें से एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लेकिन जब से जी न्यूज के न्यूज रूम में 29 लोग संक्रमित पाए गए हैं, ये एक जो वर्ग है ये लगातार जश्न मना रहा है, ये तालियां बजा रहा है, ये बहुत खुश है। हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक वीडियोस फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सोचिए ये कैसे लोग होंगे जो किसी के कोरोना संक्रमित होने पर भी प्रसन्न हो रहे हैं और इसमें अपनी दुश्मनी निकालने का एक नया मौका तलाश कर रहे हैं, किसी के दुख में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं, कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, और ये जिनकी आंखों में हमेशा जी न्यूज चुभता रहा है हमारी कवरेज की वजह से। लेकिन हमने भी तय किया है कि ऐसे लोगों के प्रोपेगेंडा का जवाब हम अपनी पॉजिटिविटी से देंगे। आप ये मत समझिए कि ये सारे लोग जो हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं इससे हम कोई आहत हो रहे हैं या हम थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं और आप तक हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग नेगेटिव हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। ये भारत के बहुत सारे टुकड़े देखना चाहते हैं, हम अखंड भारत देखना चाहते हैं। हमारी सोच में ये फर्क है। कल हमने आपको उन जी वॉरियर से मिलवाया था जो कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने वीडियोस भेजे थे अपने अस्पतालों से। उनके जज्बे में, जोश में कोई कमी नहीं। कोई भी दुष्प्रचार इनकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जी न्यूज का पूरा परिवार एक साथ मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा है। और इन जी वॉरियर्स की हिम्मत और हौसले को पूरे देश ने, आप सब लोगों ने सलाम किया था। आज हम अपने ऐसे ही कुछ और साथियों का आपसे परिचय करवाना चाहते हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई के बीच अस्पतालों से आपके लिए अपने संदेश भेजे हैं। हम आपको उन सब युवा साथियों से मिलवाते हैं जिन्होंने अभी पत्रकारिता का सफर शुरू ही किया है। इनमें 26 वर्ष के शिवेंद्र प्रताप सिंह से मिलिए, जो जी न्यूज के असाइनमेंट डेस्क पर काम करते हैं और अभी एक ट्रेनी जर्नलिस्ट है। दूसरा नाम गौरव रावत का है, जो सिर्फ 23 साल के हैं, जी न्यूज में वीडियो एडिटर हैं। दोनों युवा साथी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन इन दोनों का हौसला बहुत बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, एक जी वॉरियर हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मेरा कोविड का इलाज चल रहा है क्योंकि मैं पॉजिटिव आया।
लेकिन मुझे कहीं तक अभी तक कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दिया है जिससे लगे कि मुझे कोरोना है, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये वायरस आपके बॉडी पर नहीं, दिमाग पे इफेक्ट करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप इससे फाइट करके बाहर निकल आएंगे। अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप इससे फाइट करके बाहर निकल आएंगे। तो मेरा बस यही कहना है उन लोगों से जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट किया है, जी को सपोर्ट किया है, कि दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते रहिएगा। और जल्दी हम लोग वापस आपके बीच में आएंगे लौटकर, फिर से वही खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, मैं हूँ गौरव और मैं हूँ जी वॉरियर। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स जो आपने हमें इतना प्यार दिखाया ट्विटर पे #जी वॉरियर करके। आपने हमारा एक तरीके से बहुत हौसला बढ़ाया है। हमारे जो जल्दी ठीक होने की आपने शुभकामनाएं या गुड विशेष भेजी हैं आपने, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग हमारे ऑफिस को बंद कराने की बात कर रहे हैं कि #जी न्यूज़ सील करो कुछ इस प्रकार से, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। और हम सभी यहाँ से जल्द ही रिकवरी होकर आने वाले हैं। जैसी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है हमारी, हम वापस से अपने ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। अब आपको हमारे उन दो साथियों से मिलवाते हैं जो हमारे ऑफिस में, हमारे न्यूज रूम में ग्राफिक्स की टीम के सदस्य हैं, और इनका नाम है भुवनेश निझावन और महेंद्र सिंह। भुवनेश के परिवार में उनके 72 वर्ष के पिता हैं जो एक हार्ट पेशेंट हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी, 14 वर्ष का एक बेटा और 5 वर्ष की एक बेटी है। हमारे दूसरे साथी महेंद्र सिंह के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और एक बेटा है। इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच ये जी वॉरियर्स कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं और जो इनके खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है उससे भी लड़ रहे हैं। इनका संदेश भी आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश निझावन और मैं हूं एक जी वॉरियर। जिस तरह से कोरोना ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है और दोस्तों हम भी उससे अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन हमें इस बीमारी से लड़ना है, जीतना है और इसे जंग की तरह लेकर बाहर निकलना है इससे। जिस तरह से अपने चैनल की स्क्रीन को ग्राफिक्स के थ्रू हम रंगों से सजाते हैं, लेकिन इस समय उस रंगों में से कुछ रंग गायब होकर हमारी जिंदगी कुछ बेरंग सी हो गई है, लेकिन हमें इस बेरंग जिंदगी से में वापस रंग भरने हैं और वापस रंगीन जिंदगी में उसे वापस लाना है। आपका प्यार, सहयोग और सपोर्ट हमारे साथ है। कुछ लोग इसे कमजोर करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन आपका प्यार, आपका सहयोग हमें इसमें शक्ति प्रदान करता है, बल देता है और हम जरूर ये जंग जीतकर एक वॉरियर की तरह जरूर वापस आएंगे। आपका प्यार और स्नेह, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह, मैं जी वॉरियर हूँ। जीवन में कई बार हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी हम चुनौती से लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आपके प्यार और आपके सहयोग और आपकी दुआओं से इस चुनौती को जीत लेंगे। जी परिवार का सहयोग और हॉस्पिटल का, अस्पताल का, विभाग का, साथियों का सहयोग हमको बहुत ही मनोबल देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आजकल जैसे मैं सोशल मीडिया पर हमारे संस्थान के बारे में, जी परिवार के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, परिस्थिति एकदम उसके विपरीत है। जी हमारा यहाँ पर, जी परिवार हमारा एक परिवार की तरह यहाँ ख्याल रख रहा है। मैनेजमेंट हमसे रोज संपर्क कर रहा है। हम पर किसी प्रकार की कोई भी हमको यहाँ पे मुश्किलात या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और बाकी हम इस विपत्ति से आपके सहयोग और प्यार से हम जीत लेंगे। अब आप सोचिए, इन्हीं लोगों के हौसले और हिम्मत को तोड़ने की कुछ लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो भी इन जी वॉरियर्स को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, इनकी पॉजिटिविटी सभी को प्रेरणा दे रही होगी और जी न्यूज के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को अब हम इनके जरिए चूर चूर कर देंगे। अब हम आपको अपने दो और साथी पत्रकारों से मिलवाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन जीवन में पॉजिटिव हैं। इनमें एक का नाम है धनजीव कुमार, जो जी न्यूज पर सुबह आप तक हर रोज सुबह सुबह की खबरें पहुंचाते हैं। धनजीव के परिवार में उनकी पत्नी और 3.5 वर्ष का एक बेटा है। हमारे दूसरे साथी का नाम नितेश राय है, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और सुबह के जो न्यूज शोज हैं उन्हें तैयार करते हैं। नितेश के पिता भारतीय नौसेना से रिटायर हुए हैं और नितेश भी किसी सैनिक की तरह कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। धनजीव और नितेश के भी संदेश अब आपके सामने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनजीव और मैं हूं कोरोना वॉरियर।
मैं कोरोना का एक पेशेंट हूँ और जी न्यूज़ पे काम करता हूँ। मैं कोरोना से जुड़े हुए अपनी अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद से मैं पिछले 4 दिनों से मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, डॉक्टर की टीम की निगरानी में हूँ और मुझे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो कि मेरे लिए चिंता बने। अब दूसरी बात करते हैं। इस वक्त हम दो चीज़ों से लड़ रहे हैं। एक कोरोना से लड़ रहे हैं जिसे हमें हराना ही है, उसे हारना ही होगा, यही सोच के साथ लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई चल रही है एक ऐसी दुनिया से जो बिल्कुल आभासी है, उसको आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। जिस चैनल में मैं काम करता हूँ उसको लेके कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है, कही जा रही है और डिस्कस की जा रही है जो कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ देश की जंग को कमज़ोर कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नितेश राय है और मैं एक जी वॉरियर। अब कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कोरोना को मात देकर फिर से एक बार अपने काम को संभाल पाऊँ। शुरुआत में एक डर ज़रूर लगा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ टूट गया, लेकिन यकीन मानिए जब अपनों और परिवार का साथ में अपनी कंपनी का जब साथ मिलता है तो इस लड़ाई में एक मजबूती आती है, एक सहारा मिलता है, एक ऐसा सहारा जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दी जा सकती है। अब यहां पर हम 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट। ब्रेक के बाद हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे जो हमारे जी वॉरियर्स ने ही हमें भेजी है। ये आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है, इसके लिए आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.